हेलो एवरीवन, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक ऑफेंस को एक से ज़्यादा लोग करते हैं तब उन पर क्या चार्जेस लगेंगे, उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लोग एक डकैती करने के लिए जाते हैं, उनमें से 2 लोग जो हैं वो कार में ही रह जाते हैं, 2 लोग घर के अंदर चले जाते हैं और एक बाहर खड़ा हुआ पहरेदारी कर रहा है। तभी अंदर एक मर्डर कमिट हो जाता है। तो वो जो लोग बाहर हैं 3 पर्सन्स, उन पर क्या चार्जेस लगेंगे और क्या पनिशमेंट उन्हें दी जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स और मेंस में मिलते हैं, जिनमें हम बहुत बार कंफ्यूज होके गलत आंसर दे देते हैं, राइट। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कोशिश करेंगे बहुत इजी मैनर में इसको समझने की, ठीक है, ताकि आगे से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत ना हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, हमारा पहला ऑफेंस है अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण। सेक्शन 107 इसे डिफाइन करता है और बताता है कि अबेटमेंट 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला तरीका है किसी को इंस्टिगेट करके यानी कि उकसाकर। इसे ऐसे समझते हैं कि ए बी के पास जाता है और उसे बताता है कि जो सी है ना, इसी ने ही तुम्हारे फादर का मर्डर किया था, तो जाओ और इससे अपना बदला ले लो। अब उस कंडीशन में बी सी के पास जाता है और उसे जान से मार देता है। तो यहाँ बी तो क्लियरली मर्डर के लिए पनिश होगा, बट ए वैसे ही लाइबल होगा जैसे कि बी लाइबल हुआ है, राइट, क्योंकि ए ने यहाँ पे क्या किया है, उसे इंस्टिगेट यानी उकसाने का काम किया है, ठीक है। तो दूसरा तरीका हो गया किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करके। इसे कैसे समझें? ऐसे समझिए इसे जैसे एक सर्वेंट किसी के घर पे काम करता है, कुछ थीव्स उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि रात में तुम अपने मास्टर के घर का दरवाज़ा खोल के रख देना, हम आएंगे, ओके। तो वो उस प्लानिंग के तहत, उस कॉन्स्पिरेसी के तहत जाकर रात को वो दरवाज़ा खोल देता है, थीव उस घर में घुसते हैं और मास्टर की सारी प्रॉपर्टी जो है वो ले जाते हैं। तो अब उस कंडीशन में थीव तो चोरी के लिए लायबल है ही, बट वो जो सर्वेंट है वो भी उतना ही लायबल है, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने कॉन्स्पिरेसी करके अबेटमेंट किया है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा हो गया हमारा इंटेंशनल एड। एक बच्चे को जहर से भरा दूध का ग्लास पकड़वाता है और कहता है जाओ और उन अंकल को दे दो। वो आदमी उसे पीता है और मर जाता है। तो यहाँ जो वो बच्चा है वो तो उसके लिए लायबल नहीं होगा। सेक्शन 82 और 83 हम ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लीजिए। तो यहाँ जो वो बच्चा है वो तो लायबल नहीं होगा, बट वो जो ए है वो वैसे ही लायबल होगा जैसे कि अगर वो बच्चा ना होके कोई बड़ा होता और उसने कोई मर्डर किया होता, ठीक है। तो वो भी उतना ही लायबल होगा जैसे कि मर्डरर लायबल होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमें पनिशमेंट वाली पोर्शन ये कहाँ इंडिकेट करता है, ये सेक्शन 109 कहता है कि जब कोई पर्सन के अगेंस्ट जो अबेटमेंट है, अगर वो उसके लिए कोई क्लियर पनिशमेंट नहीं दे रखी है, तो वो पनिशमेंट वैसे ही दी जाएगी जैसे कि उस ऑफेंस में उसको कमिट करने वाले को दी जाती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो कॉन्स्पिरेसी है सेक्शन 107 के अबेटमेंट में, ये कॉन्स्पिरेसी और जो हमारे 120A में जो कॉन्स्पिरेसी दे रखी है, ये दोनों एक हैं या नहीं। देखिए, हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हम अबेटमेंट को मदर माने, तो अगर अबेटमेंट मदर है तो उसके 3 बच्चे हैं, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड, ठीक है। तो ये जो 120A में कॉन्स्पिरेसी है ये इसी का एक पार्ट है और इसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, 120B में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑफेंस आता है अनलॉफुल असेंबली, जिसे सेक्शन 141 में डिफाइन कर रखा है, जो कहता है जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके ये 5 तरीक़ों में से कोई भी ऑफेंस करते हैं। कौन से 5? पहला, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल फोर्स बनाकर उसे कोई काम करने से रोकते हैं, कोई लॉ को एग्जीक्यूट होने से रोकते हैं। तीसरा, मिसचीफ करते हैं या क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं। चौथा, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को
ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में लेते हैं। और पांचवा, किसी भी पर्सन को ऐसा काम करने के लिए बाउंड करते हैं, विवश करते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए, यानी कि जो काम इल्लीगल है। तो ऐसी असेंबली कैसी कहलाएगी? वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो जैसे आपने अन्ना हजारे देखे होंगे। अन्ना हजारे एक स्ट्राइक पे बैठे, बहुत सिंपली, वहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति से। तो ये असेंबली कैसे हो गई? ये लॉफुल असेंबली हो गई, राइट। अगर यही असेंबली में, इसी तरीके की असेंबली में क्या करते हैं, हो हल्ला मचाया जाता है या फिर गाड़ियों को रोका जाता है, गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया जाता, तो यही असेंबली क्या हो जाएगी? अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। और ऐसे लोग सेक्शन 143 में 6 मंथ के लिए पनिशेबल माने जाएंगे। ठीक है, पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाएंगे। और अगर उन पर्सन के पास डेडली वेपन है तो सेक्शन 144 प्रोवाइड करता है उन्हें 2 साल की सज़ा। ठीक है, अगर उनके पास बंदूक, चाकू या इस तरीके के कोई ऑफेंसिव हथियार है तो उनकी पनिशमेंट जो है वो बढ़ के 2 साल की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, यही जो अनलॉफुल असेंबली है, अगर इसी अनलॉफुल असेंबली में पैशन यानी कि वायलेंस ऐड कर दिया जाए, फोर्स ऐड कर दिया जाए, तो ये जाके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा रियॉट यानी कि बलवा। ठीक है, सेक्शन 146 में जिसे डिफाइन किया गया है वो कहता है कि जब ये 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके जो अनलॉफुल असेंबली बनाए हुए थे, ये लोग क्या करते हैं? वायलेंस फैलाने लग जाते हैं, बस जला रहे हैं, कार जला रहे हैं, ठीक है, और दंगा फसाद कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएंगे? बलवाई कहलाएंगे। यानी कि क्या कर रहे हैं? बलवा कर रहे हैं। आपने सुना होगा बलवाई आ गए, ठीक है, बलवा करने वाले। ठीक है, इसकी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 147 में दे रखी है, जो कि 2 साल की होगी। अब देखिए, आपके समझ में आ रहा होगा कि वायलेंस बढ़ गया तो पनिशमेंट भी जो है वो इंक्रीज हो गई, राइट। 6 मंथ यहाँ पे थी, यहाँ पे कितनी हो गई? 2 ईयर्स हो गई। और अगर यही रियॉट, यही बलवा जो है वो डेडली वेपन के साथ होगा, हथियार वगैरह यूज़ करेंगे जब, तो यही पनिशमेंट जो है वो कितने साल की हो जाएगी? 3 साल की हो जाएगी। इसी के साथ हम एक और सेक्शन हमारा देख लेते हैं, वो है हमारा ऑफेंस अफेरे का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दंगा। सेक्शन 159 इसे डिफाइन करता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके किसी पब्लिक प्लेस में पब्लिक पीस को, लोक शांति को भंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं? लड़ाई करने लगते हैं। आपने देखा होगा सड़कों पर लोग उतर के मार रहे हैं रिक्शे वाले को, ये सब, ये क्या है? दंगा है। ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी? 1 मंथ। 160 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है, कितनी? 1 मंथ की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ऑफेंस 2 हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, मेंस में भी, प्री में भी, और इन पर काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जबकि एक्चुअल में ये कंफ्यूजिंग नहीं है। कौन से हैं? हमारा कॉमन इंटेंशन, जिसे सेक्शन 34 में डिफाइन कर रखा है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके कोई काम करते हैं, ठीक है, अभी हम इसको डिफरेंस के साथ समझाएंगे। और दूसरा है हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट, जिसे सेक्शन 149 में बता रखा है। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। कॉमन इंटेंशन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके करते हैं, कॉमन इंटेंशन बनाते हैं। और अनलॉफुल असेंबली में ही जो है इसको ऐड कर रखा है 149 को, जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके कॉमन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो कॉमन इंटेंशन है ये प्रायर मीटिंग होती है। कैसी होती है? इसकी जो प्लानिंग की जाएगी वो पहले से की जाएगी, राइट, प्रायर मीटिंग होगी। और जो कॉमन ऑब्जेक्ट होगी ये ऑन द स्पॉट की जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मैं यूपी में बैठी हूँ, ठीक है, मैंने 3 लोगों ABC को कहा कि जाइए और दिल्ली में एक आदमी बैठा है, उसका जाके मर्डर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो ABC है वो प्लानिंग करके गए, ठीक है, वो प्लानिंग करके गए। इंटेंशन उनकी कैसी है? कॉमन इंटेंशन है कि हमें जाके दिल्ली में जो वो बंदा बैठा है उसका मर्डर करना है। ठीक, अब जब वो जा रहे थे तभी उन्हें 3 लोग और मिलते हैं, XYZ। वो पूछते हैं भाई कहाँ जा रहे हो?
तब ए बी सी उनको बताते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर करने, ठीक है। वो कहते हैं हाँ यार उसको तो मरना ही चाहिए, तो एक्स वाई जेड भी उसके साथ ऑन द स्पॉट क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो अगर आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा कि जो ए बी सी जो हैं वो उन्होंने कौन से सेक्शन में ऑफेंस किया, सेक्शन 34 में आ जाएगा, वो कॉमन इंटेंशन में आ जाएगा, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, किसी भी ऑफेंस, जैसे आपने देखा होगा मर्डर किया है तो उसके साथ बटे 34 लग जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये बता देता है कि ये जो पर्सन है इन्होंने साथ में मिलकर मर्डर किया था। तो जो वो ए बी सी हैं वो कहाँ लाइबल हो जाएंगे, ए बी सी हमारे लाइबल हो जाएंगे कहाँ पर, ए बी सी हमारे लाइबल हो जाएंगे सेक्शन 34 में। और जो वो एक्स वाई जेड जो ऑन द स्पॉट वहाँ पे जुड़े थे वो लाइबल हो जाएंगे हमारे सेक्शन 149 में, ठीक है। और मेरा क्या होगा, मुझे भी तो सज़ा मिलनी चाहिए ना, तो मैं कहाँ लाइबल होंगी, 109 में, अबेटमेंट जो पीछे हमने अभी पढ़ा था वहाँ पर, राइट। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको ऐसे ही इजी मैनर में आगे भी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।